नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों से, अपने श्रमिक साथियों से कुछ बातें बचाव और बचत के बारे में करना चाहता हूँ। मैंने अभी देखा, हम सब ने देखा कि ये अभी लॉकडाउन के दिनों में सरकार फ्री राशन दे रही थी, क्योंकि कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे। तो मेरी सलाह आप लोगों से ये होगी कि सबसे पहले आप अपना राशन कार्ड बनवाएं। अगर आपके पास राशन कार्ड है लेकिन वो दूसरी जगह का है, आप जहां काम करते हैं वहां का नहीं, दूसरी जगह का है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अब सरकार ने राशन कार्ड जहां से भी बना हो तो वो पूरे हिंदुस्तान में उसको मान्यता दे दी है। तो आपका कहीं से भी राशन कार्ड बना हुआ हो वो दूसरी जगह भी मान्य है। तो अगर नहीं है राशन कार्ड तो बनवा लें, क्योंकि बाजार से आटा चावल महंगे दाम पे खरीदना अच्छा नहीं, जबकि राशन से राशन मिल सकता है, राशन दुकान से राशन मिल सकता है। तो इसलिए राशन कार्ड बनवा लें। अभी तो 2-3 महीने तक सरकार बगैर राशन कार्ड के राशन दे रही है, लेकिन आप अपना राशन कार्ड बनवा लें, उसमें सहूलियत होगी। नंबर 1 ये हो गई बचत की बात। नंबर 2 मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि समाज या सामाजिक दबाव में आकर के कभी खुशी या गम के मौके पे जो हम लोग बोझ देते हैं, दावत देते हैं, तो वो अपने जितनी आपकी हैसियत है या जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। अपने जिसको कहते हैं कि पैर उतने ही पसारें जितनी आपकी चादर है। समाज के दबाव में आकर के बाजार से महंगी दरों पे लोन लेके, उधार लेके ये सब बोझ देना, दावत देना, ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत लोग, आप जैसे बहुत लोग अब ऐसा करना छोड़ दिया है उन्होंने, और ये अच्छी बात है उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध होगा, आपसे सुझाव है कि आप महंगे दरों में बाजार से उधार लेके ये सब बोझ और दावत देने की क्रिया जो है इसको ना अपनाएं। इसमें आपका परिवार, आपका परिवार कठिनाई में आ सकता है उसको उतारते उतारते। एक हो गई ये बात। दूसरी बात, एक और चीज़ जो आपको सुनिश्चित करना है वो ये है कि आपने अपना बीमा कराया हुआ है कि नहीं। तो बीमा अपना ज़रूर कराएं। अगर आपके पास बैंक में बचत खाता है तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो करा सकते हैं। उसमें आपको 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है और प्रीमियम उसमें साल में सिर्फ 330 रुपया देना है और 2 लाख का आपका बीमा हो जाता है। तो मेरा सुझाव है वो आप करा लें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका भी और आपकी पत्नी का भी अकाउंट है अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग बीमा हो सकता है। 330 रुपया सालाना दे करके मात्र 660 रुपए में 2 जनों का 2-2 लाख रुपए का बीमा हो सकता है। तीसरी चीज जो है अटल पेंशन योजना, तो उसके अंतर्गत आप 18 से 40 साल की उम्र में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि उसमें आपको 60 साल के बाद, 60 साल की उम्र होने के बाद, जब आदमी काम नहीं कर सकता, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद पेंशन आपको हर महीने 1000 से लेके 5000 तक मिलती है। तो आपके बुढ़ापे का ये एक सहारा हो जाता है। तो इसमें आपका, अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करें उतना आपको पैसा कम लगेगा। जैसे मान लीजिए 18 से 40 साल तक कर सकते हैं, तो अगर कोई 18 साल का लड़का ज्वाइन करता है उसको, तो उसको सिर्फ 60 साल की उम्र में 1000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलने के लिए 42 रुपया प्रति माह जमा करना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात कि उसमें सरकार आधा दे देती है, 50% वो जो उसमें जमा करना होता है सालाना, हर माह जो जमा करना होता है, तो उसका सरकार सालाना 1,000 तक उसका अपना शेयर देती है, 50%। तो बीमा जरूर कराएं, पेंशन के लिए इसमें ज्वाइन करें, यह आपके बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, राशन कार्ड बनवा लें, उसमें आपकी बचत हो सकती है। और ये समाज के दबाव में आके बोझ ऐसे दावत न दें, अपना जो सामाजिक कर्तव्य है वो बिल्कुल निभाएं, लेकिन अपना जो आपके पैर हैं उतने ही पसारें जितनी आपकी चादर है, वो मेरा कहना है। और फिर ये सब चीज़ों के अतिरिक्त भी, पेंशन हुआ, बीमा हुआ, इसके अलावा भी आपको अपने आगे कभी कुछ ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए हर वक्त नियमित तौर से बचत करनी चाहिए। देखिए, पेंशन आपको मिलेगा 60 साल के बाद, बीमा मिलेगा जब कुछ दुखद घटना हो, तो लेकिन इसलिए बचत करना ज़रूरी है कि जब आपको कोई ज़रूरत हो उसके लिए वो पैसा काम आए। तो कुछ भी, और पैसा जितना आप समझ सकते हैं आप कर सकते हैं, और नियमित तौर पे उसको हर महीने जमा करें, तो उसमें आसानी होगी जमा करने। मैं समझ सकता हूं कि आपकी हालत थोड़ी उतनी आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कल को आय इससे दुगनी तिगनी चौगनी भी हो जाए, तब भी आपको, अगर आपने नियमित तौर से बचत करने की आदत न डाली हो, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे खर्चे अभी बहुत हैं, अभी मैं नहीं बचा सकता। तो इसलिए ये आदत जितनी जल्दी डालें उतना आपके लिए अच्छा है। तो यही मुझे थोड़े सुझाव देने थे, और अंत में बस इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, और जो सरकार बोलती है मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोते रहें, उसमें आपका भी बचाव है, आपके परिवार का भी बचाव है। अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें। यही मेरे आज के सुझाव है। धन्यवाद।